आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज हम एक हॉरेरी डिस्कस करेंगे। कुछ समय पहले की ही हॉरेरी है। और क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन एक फीमेल ने मुझसे पूछा कि मैं दादी कब बनूंगी। उनकी जो दूसरे नंबर की संतान थी, उनकी शादी को 6-7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई चाइल्ड नहीं था। और वो इसी चीज को लेकर वरिड थी कि मेरा जो दूसरा बेटा है उसके घर कब बच्चे का जन्म होगा और मैं दादी कब बनूंगी। तो इसी हॉरेरी को आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। चार्ट को मैंने 7 से रोटेट किया है क्योंकि क्वेश्चन जो है अबाउट सेकेंड चाइल्ड है। और हॉरेरी नंबर है इसका 1992। डेट इज 14th December 2023 and time is 15:44 5 and place is मेरठ। सो क्वेश्चन चाइल्ड बर्थ का है, तो इसके लिए हमारे लिए 5th हाउस प्राइमरी रहेगा। 2 and 11 सपोर्टिंग भाव रहेंगे। और हम इस चार्ट में असेंडेंट को पढ़ेंगे, जो कि रूल है कि असेंडेंट को अगर किसी भी इवेंट का प्रॉमिस होना वो आपके चार्ट में होगा तो सबसे पहले असेंडेंट उसका प्रॉमिस दिखाएगा। उसके बाद चाइल्ड बर्थ के लिए जो मेन हाउस रहता है, जो मूल भाव रहता है, दैट इज 5th। सो हम 5th एसएसएल पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम 11th एसएसएल भी पढ़ेंगे कि जो भी प्रॉमिस हमारा असेंडेंट और 5th सब सब लॉर्ड दिखाएगा वो फुलफिल होगा या नहीं होगा, तो वो हमें 11 सब सब लॉर्ड बताएगा। तो सबसे पहले हम हॉरेरी की जेन्युइननेस चेक करते हैं। तो मून देखिए, मून यहाँ 4th हाउस में प्लेस्ड है और मून 6 कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है। मून का स्टार लॉर्ड वीनस है और वीनस सेकंड भावा में बैठा है। वीनस 5th का सब सब लॉर्ड है और वीनस 11th का सब सब लॉर्ड है। सो 2, 5, 11 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर अपीयर हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम असेंडेंट को देखते हैं। असेंडेंट सब सब लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी इज इन वीनस स्टार। अब हमारी कंसंट्रेशन कहाँ रहेगी? 2, 5, 11। सो वीनस देखिए सेकंड भवा में प्लेस्ड है। सेकंड कस्पल पोजीशन में भी अपीयर हो रहा है एज अ साइन लॉर्ड। और वीनस 5th का सब सब लॉर्ड है। 5th में देखिए 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है एज अ स्टार लॉर्ड एंड एज अ सब सब लॉर्ड। और वीनस हमारा 11th का सब सब लॉर्ड भी है। सो इन्वॉल्वमेंट बहुत ही बढ़िया हो रही है 2, 5, 11 की। मरकरी को पीएसबी है। अब मरकरी देखिए, मरकरी भी 5th कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है और मरकरी हमारा 11 में भी है। तो 2, 5, 11 तीनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सब एंड सब सब लॉर्ड इज राहु। राहु को पीएस नहीं है। अब कस्पल पोजीशन में देखते हैं। राहु देखिए सेकंड कस्पल पोजीशन में कितनी स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है, 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। और राहु 5 में नहीं है, राहु 11 में नहीं है। नाउ राहु इज रिप्रेजेंटिंग जुपिटर एंड मरकरी ऑल्सो। अब सबसे पहले हम जुपिटर को चेक करते हैं 2, 5, 11 में। देखिए जुपिटर 2 में नहीं है, 5 में है एज अ राशि लॉर्ड और जुपिटर 11 में भी है। मरकरी हमने ऑलरेडी अभी चेक किया था, मरकरी हमारा 5 एंड 11 में अपीयर हो रहा है। अब इन्वॉल्वमेंट हमारी 2 की भी है, 5 की भी है, 11 की भी है। अब डेट्रीमेंटल हाउसेस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 5th हाउस के लिए देखते हैं कि क्या नेगेशन हो रहा है। तो देखिए राहु जो कि मरकरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी पीएस के साथ 4th भवा में प्लेस्ड है। सो 4th हाउस क्या है? 5th हाउस को नेगेट यहाँ कर देता है। और मरकरी 12th में भी अपीयर हो रहा है कस्पर पोजीशन में। सो 5th के लिए 12th भी 8th पोजीशन हो जाती है, तो वो भी नेगेटिव है। राहु ने जुपिटर का भी रिजल्ट देना है। अब जुपिटर को चेक करते हैं। देखिए जुपिटर पीएस के साथ 8th भाव में प्लेस्ड है। 5th हाउस के लिए 8th भी नेगेटिव पोजीशन है क्योंकि वो वहां से 4th पोजीशन बन जाती है। जुपिटर 4th कस्पल पोजीशन में भी है और जुपिटर देखिए 12th का सब सब लॉर्ड बन के भी अपीयर हो रहा है। और अभी राहु को भी चेक करते हैं। तो देखिए राहु इटसेल्फ खुद भी 8th कस्पल पोजीशन को कोरोल कर रहा है।
तो यहाँ पर 4, 8, 12 ये तीनों हाउसेस स्ट्रांगली अपीयर हो रहे हैं। अब हमारी सेकेंड हाउस की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो राहु देखिए 9th का भी सब सब लॉर्ड बन के अपीयर हो रहा है। सो सेकेंड हाउस के लिए 9 जो है वो भी नेगेटिव पोजीशन हो जाती है, वहां से 8th पोजीशन बनती है। मरकरी भी हमारा 9th में है, और अगर हमारा 11th हाउस इन्वॉल्व हुआ है तो मरकरी हमारा 10 में भी अपीयर हो रहा है। और साथ ही साथ अगर सेकंड हाउस इन्वॉल्व हुआ है तो मरकरी हमारा 1 में भी अपीयर हो रहा है, जो कि सेकंड हाउस को भी नेगेट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉमिस होने के साथ साथ प्रॉमिस है, बट साथ ही डेट्रीमेंटल पोजीशन आने से ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का जो इवेंट है वो इतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपका 5th हाउस इन्वॉल्व होता है और सबलॉट कहीं 4 में, 8 में, 10 में, 12 में चला जाता है तो इट मीन्स इट एंड अप इन एबॉर्शन ऑल्सो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनका 1 या 2 एबॉर्शन भी होंगे, बट प्रॉमिस इज देयर, लेकिन नेगेशंस भी बहुत स्ट्रांग हैं, तो इन्हें डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ में दिक्कत जरूर आएगी। अब एक बार फिफ्थ सब लॉर्ड भी पढ़ते हैं, जो कि मूल भाव है। फिफ्थ सब लॉर्ड इज वीनस। वीनस इज इन राहु स्टार। सो राहु देखिए सेकेंड कस्पल पोजीशन में है। राहु इज जुपिटर एंड मरकरी ऑल्सो। सो मरकरी और जुपिटर दोनों फिफ्थ कस्पल पोजीशन में है, और जुपिटर एंड मरकरी 11 में भी है। वीनस को पीएस भी है। सो वीनस देखिए सेकेंड भाव में प्लेस्ड है, फिफ्थ का सब लॉर्ड है और 11th का सब लॉर्ड है। तो यहाँ भी 2, 5, 11 स्ट्रॉन्ग लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। वीनस इज इन द सब ऑफ वीनस। सो वीनस वीनस के ही सब में है। सो वीनस देखिए जहाँ 2 में, 5 में, 11 में अपीयर हो रहा है, वीनस बहुत स्ट्रांगली फोर्थ कस्पल पोजीशन में भी अपीयर हो रहा है, जो कि फिफ्थ को नेगेट करता है। और वीनस 8th का भी सब लॉर्ड बनकर अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस फिर से नेगेट हो रहा है। वीनस इज इन द सब ऑफ मरकरी। सो मरकरी हमारा 5 में है, 11 में है, बट साथ ही साथ मरकरी हमारा 4th में पीएस के साथ बैठा है, जो कि फिर से फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है। साथ ही मरकरी हमारा देखिए 9 में भी है, सेकेंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, सो मरकरी हमारा 9 में भी है, मरकरी हमारा 1 में भी है, और 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो मरकरी हमारा 10 में भी अपीयर हो रहा है, और मरकरी हमारा 12 में भी है। तो यहाँ फिफ्थ सब लॉर्ड भी वही चीज दिखा रहा है जो कि असेंडेंट ने दिखाया, कि फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बट सब एंड सब लेवल पे फोर्थ हाउस आकर उसको नेगेट भी कर रहा है, जो कि इनको चाइल्ड बर्थ में बहुत दिक्कत देने वाला है। चाइल्ड बर्थ डिले होगा, एबॉर्शन की पॉसिबिलिटी है, और अगर आगे दशा सपोर्ट नहीं करेगी तो मे बी चाइल्ड बर्थ का इवेंट ना हो, क्योंकि इवेंट तभी होगा जब आगे दशा और ट्रांजिट भी सपोर्ट करेंगे, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब 11 सब लॉर्ड भी देखिए वीनस ही है। वीनस को हमने अभी रीड किया, तो जो कि प्रॉमिस तो दिखा रहा है, बट साथ ही डेट्रीमेंटल हाउसेज आकर उस प्रॉमिस को वीक भी बना रहे हैं, जो कि ये चीज दिखा रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ का जो इवेंट है वो बहुत ही डिले से होगा। तो ये सब प्रॉमिस पढ़ने के बाद ये चीज एक श्योर है कि इनकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ जो होगा वो इजीली तो नहीं होगा, और 4, 8, 12 जैसे हाउसेज आने से, जो कि फिफ्थ के लिए डेट्रीमेंटल हाउसेज हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एबॉर्शन भी, 1 या 2 एबॉर्शन भी डेफिनेटली होंगे। तो ये चीज नेटिव ने बाद में कंफर्म करी कि हाँ ऑलरेडी उनके 2 एबॉर्शन हो चुके हैं, और बट अभी भी वो परेशान है, क्योंकि जो इवेंट है वो अभी कहीं, मतलब डॉक्टर्स को भी उन्होंने दिखाया है और सब कुछ ठीक भी है, बट तब भी बच्चा नहीं हो पा रहा। तो चलिए देखिए अब दशा पर आते हैं। देखिए दशा लॉर्ड भी वीनस है, ऑलरेडी हम वीनस को अभी रीड कर चुके हैं। दशा लॉर्ड के लिए क्या रूलिंग है? दशा लॉर्ड शुड बी पॉजिटिव और न्यूट्रल एटलीस्ट। तो वीनस हमें प्रॉमिस भी दिखा रहा है, बट साथ ही साथ उसमें स्ट्रॉन्ग नेगेशंस भी है, बट दशा लॉर्ड न्यूट्रल है। अब भुक्ति पर आते हैं, क्योंकि CIL में किसी भी इवेंट के लिए भुक्ति का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना जरूरी है।
अगर भुक्ति आपकी प्राइमरी कस्प की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगी तभी इवेंट होगा, अदरवाइज उस भुक्ति में इवेंट नहीं होगा। उसके पास हो जाने के बाद अगर नेक्स्ट भुक्ति कैपेबल है तो नेक्स्ट भुक्ति में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी इनकी अगस्त 2024 तक मून की भुक्ति है, और जैसा कि हरेरी पूछने तक अभी तक उनकी जो डॉटर इन लॉ है उन्होंने कंसीव नहीं किया था। फिर भी हम एक बार मून की भुक्ति को पढ़ते हैं, क्या मून की भुक्ति में वो कंसीव कर सकती हैं, पॉसिबिलिटी है चाइल्ड बर्थ की या नहीं। तो देखिए, मून इज इन वीनस स्टार। अब वीनस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। वीनस देखिए सेकंड भवा में प्लेस्ड है। वीनस हमारा 5th का सब सब लॉर्ड है और वीनस हमारा 11th का सब सब लॉर्ड है। तो 2, 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सब लॉर्ड इज मून। मून को पीएस है और मून देखिए पीएस के साथ 4th भवा में प्लेस्ड है। और कस्पल पोजीशन में चेक करते हैं, मून देखिए 2 में नहीं है, मून 5 में नहीं है, मून 11 में नहीं है। तो मून हमारा एक भी रेलिवेंट पोजीशन में अपियर नहीं होता है, जो कि 2, 5, 11 जो कि एक रेलिवेंट हाउसेज है चाइल्ड बर्थ के लिए, मून उनमें कहीं भी नहीं है। और मून 4th हाउस में आकर 5th हाउस को स्ट्रांगली नेगेट कर रहा है। तो जब सब लेवल पे नेगेशन हो रही है और साथ ही आपका एक भी रेलिवेंट हाउस अपियर नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ मून देखिए अगर सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, मून हमारा 1 में भी है और मून हमारा 12th में भी है, तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि मून की भुक्ति तक तो इनका कंसीव करना बहुत मुश्किल है। अब आगे मार्स की भुक्ति पर आते हैं, क्योंकि मून की भुक्ति टोटली नेगेटिव है। मार्स की भुक्ति पर आते हैं। देखिए, मार्स इज इन मरकरी स्टार। सो मरकरी हमारा 5th कस्पल पोजीशन में है, 11th कस्पल पोजीशन में है। सब लॉर्ड इज वीनस। वीनस हमारा जहां से पीएस के साथ सेकंड भवा में प्लेस्ड है, 5th का भी सब लॉर्ड है, 11 का भी सब लॉर्ड है। तो 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है और 2, 5, 11 से कमिटमेंट होती है, जो कि एक अच्छा योग है। बट अब हम डेट्रीमेंटल हाउसेज अगर चेक करते हैं, हमारी 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है और वीनस हमारा 4th का सब लॉर्ड बन के अपियर हो रहा है। वीनस हमारा 8th का सब लॉर्ड बन के अपियर हो रहा है। तो यहाँ पर 5th हाउस फिर से स्ट्रांगली नेगेट हो रहा है। मार्स इज इन द सब ऑफ राहु। अब राहु देखिए हमारा सेकंड में स्ट्रांगली अपियर हो रहा है। राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर एंड मरकरी। तो जुपिटर एंड मरकरी हमारे 5 में है और जुपिटर एंड मरकरी हमारे 11 में है। बट मरकरी हमारा पीएस के साथ 4th भवा में प्लेस्ड है, जो कि 5th को नेगेट कर रहा है। जुपिटर हमारा पीएस के साथ 8th में बैठा है और जुपिटर 12th का भी सब लॉर्ड बन के अपियर हो रहा है। तो यहाँ फाइनल कंफर्मेशन में भी हमारा 5th हाउस स्ट्रांगली नेगेट हो रहा है। सो मार्स की भुक्ति भी चाइल्ड बर्थ के लिए कैपेबल नहीं है। अब मार्च के बाद आएगी इनकी राहु की भुक्ति, जो कि अक्टूबर 2025 के बाद स्टार्ट होगी। तो एक बार हम राहु को भी देखते हैं। राहु इज इन मरकरी स्टार। सो मरकरी हमारा 5 में है, 11 में है। सब लॉर्ड इज सैटर्न। अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न कहीं 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। सैटर्न कहीं भी 2, 5, 11 में अपीयर ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब सब लेवल पर एक भी रेलिवेंट हाउस नहीं आ रहा है, तो आगे सब लॉट पर जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। सो राहु इज नेगेटिव। राहु ने मरकरी का भी रिजल्ट देना है। मरकरी को हमने पढ़ा था जब हमने असेंडेंट सब लॉट को पढ़ा था, वहां भी 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होकर 4th से स्ट्रांगली नेगेट हो रहा है। राहु ने जुपिटर का भी रिजल्ट देना है। हम एक बार जुपिटर को भी रीड करते हैं। जुपिटर इज इन केतु स्टार। अब केतु देखिए कहीं भी 2 में, 5 में, 11 में नहीं है। केतु रिप्रेजेंटिंग मरकरी एंड मार्स। सो मरकरी हमारा 5 में है और मरकरी ही हमारा 11 में है। मार्स किसी भी रेलिवेंट हाउस में नहीं है। जुपिटर को पीएस है। जुपिटर हमारा 5 में है, 11 में है। सो हमारा 5 एंड 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। सब लॉर्ड इज मरकरी।
सो मरकरी जहां हमारा 5 और 11 में है, मरकरी स्ट्रांगली हमारा 4 में भी है, 10 में भी है और 12 में भी है। और जुपिटर को देखिए पीएस भी है और वो 8th भवा में बैठा है और 12th का भी सब लॉर्ड है। जुपिटर की फाइनल कंफर्मेशन वीनस से है। सो वीनस जहां 2, 5, 11 में है, वो 4th का भी सब लॉर्ड है, 8th का भी सब लॉर्ड है। तो राहु की भुक्ति भी कैपेबल नहीं है। और राहु के बाद देखिए जुपिटर आएगा। जुपिटर भी हमने अभी रीड किया, तो कहने का मतलब आगे आने वाले टिल 2031 तक, यानी कि कम से कम 7 साल जो है इनके चाइल्ड बर्थ के लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि इनका अपना संतान हो पाए, क्योंकि आगे की जितनी भी भुक्तीज हैं उसमें 5th हाउस स्ट्रांगली नेगेट कर रहा है। और अभी जब भुक्ति ही पॉजिटिव नहीं मिली है तो हमें ट्रांजिट पर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको भुक्ति स्ट्रांग नहीं मिलेगी तभी हम ट्रांजिट पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब इनको क्या प्रिडिक्शन दी जाए या क्या सलाह दी जाए? देखिए, जब इस तरह का चार्ट हो तो हम क्लाइंट को ये चीज सजेस्ट करते हैं कि आपका, देखिए, अपना बच्चा होना मुश्किल है। अब ये आपकी डेस्टिनी है, आपके कर्माज हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बेटर है कि आप किसी भी बच्चे को गोद लें या गो फॉर द एडॉप्शन। तो ये सलाह दी जा सकती है। अब एडॉप्शन अगर उन्हें करना है तो देखिए, एडॉप्शन हम देखते हैं 7th हाउस से। तो अगर आपका 7th एसएसएल 8th को 11th को इन्वॉल्व करके 2 से 4 से 11 से कमिटमेंट करता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बच्चा गोद लेंगे। तो यहाँ पर 7th एसएसएल देखिए सैटर्न है। 7th हाउस से हम एडॉप्शन क्यों देखते हैं? क्योंकि एडॉप्शन में क्या है कि आप सामने वाले से मतलब सामने वाले का बच्चा आप गोद लेते हैं। तो 7th हाउस हो गया आपके सामने वाला, 11th हाउस हो गया सामने वाले का 5वां, यानी कि उसका बच्चा। और 8th इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उसकी फैमिली में रहता है और उस बच्चे को आप अपनी फैमिली में लेकर आते हैं, तो 2, 4, 11 का योग बनता है। तो देखिए, सैटर्न इज इन राहु स्टार। अब राहु देखिए 2 में है, राहु 8 में है, एंड राहु इज जुपिटर एंड मरकरी। सो जुपिटर भी देखिए 7th में है और मरकरी आपका 11th में है, जुपिटर आपका 11th में है और मरकरी आपका 5 एंड 11 में भी है। एंड फाइनल कंफर्मेशन मरकरी से है, तो मरकरी जहां 4th हाउस में बैठा है, मरकरी आपका 5 में भी है, मरकरी आपका 11 में भी है। तो अगर आपकी 2nd हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है राहु के थ्रू और मरकरी आपका 4th में आ रहा है, तो इट मीन्स आपका 2nd हाउस मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई ऐसा सदस्य आपके घर में आ रहा है जिससे आपकी फैमिली में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ जरूर दिखती है। और उसके लिए अगर हम वीनस की दशा को देखें, तो देखिए वीनस की दशा, वीनस भी राहु के स्टार में है, तो राहु के थ्रू राहु जुपिटर भी है, मरकरी भी है। तो देखिए, राहु 2nd में है, मरकरी 4 में है, 5 में है, जुपिटर 7 में है, राहु 8 में है और जुपिटर मंथ की 11 में भी है। तो सभी रेलिवेंट हाउसेस के इन्वॉल्वमेंट होकर कमिटमेंट वीनस से हो रही है। सो वीनस जहां 2 में है, वीनस 4 में भी है, वीनस 5 एंड 11 में भी। और फाइनल कंफर्मेशन फिर से मरकरी से है, जो मरकरी 4 में भी है, 5 में भी है, 11 में भी है। तो यहाँ पर इनको यही सजेस्ट किया गया कि अगर अभी आप 1-2 साल वेट करना चाहें, वो आपकी मर्जी है, बट हमारे हिसाब से चाइल्ड बर्थ इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप एडॉप्शन की तरफ जाएं और किसी बच्चे को एडॉप्ट करें। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।